नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। 15 जनवरी 2024 मकर संक्रांति के दिन केवल शिवलिंग से उठा लाना। यह गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से न केवल आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह जो मकर संक्रांति इस साल पड़ने जा रही है वह सोमवार के दिन पड़ने जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस मकर संक्रांति का समय पूरे 111 वर्षों पश्चात आया है, क्योंकि यह मकर संक्रांति शिव योग में मिलकर सोमवार के दिन पड़ने जा रही है। और इस दिन कुल 41 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, सूर्य योग, क्षण योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, इसका पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान शनिदेव और भगवान सूर्य देव जी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। पूरे दिन व्रत रखा जाता है, किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। ऐसा करना हमारे वेद पुराणों में बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। ऐसा मकर संक्रांति के दिन करने से एक व्यक्ति को भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन 15 जनवरी को पड़ने वाली मकर संक्रांति के दिन यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, किसी पवित्र में जाकर के स्नान करते हैं, पूरे दिन दान पुण्य करते हैं, तो दोस्तों इससे साक्षात आपको भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव और भगवान शिव जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह इस मकर संक्रांति के पश्चात जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि कारणवश आप इस मकर संक्रांति पर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप फिर भी चाहते हैं कि भगवान शिव, भगवान शनिदेव और भगवान सूर्यदेव जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, तो केवल आपको शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठाकर लाना है और अपने घर पर स्थापित कर देना है, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ। और यदि आपने इस मकर संक्रांति पर इस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी मनोकामना होगी। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, और साल 2024 में फिर आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, 111 वर्षों पश्चात ये एक ऐसी मकर संक्रांति पड़ रही है जिसमें की गई पूजा से आपको एक साथ भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु है, और यह मकर संक्रांति जो है वह शिव योग में लगने जा रही है। यानी कि इस दिन केवल यदि आप शिवलिंग से शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीज उठाकर लाते और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो फिर पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव, भगवान शनिदेव और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे और आपके घर पर धन की वर्षा होती रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को शीघ्र लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में शीघ्र लिख दीजिए, जय शनिदेव की जय, भगवान सूर्यदेव जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि यदि आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा,
तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, आपके घर पर जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, जो चावल होता है इसका अर्घ्य भगवान सूर्य देव जी को एक लोटे जल में दिया जाता है और एक लोटे जल में यदि थोड़े से चावल को मिलाकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें तो ये बहुत ज्यादा शुभ होता है। चावल सनातन धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत चावल माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होते हैं और यदि आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहे तो केवल आपको यह करना है कि इस मकर संक्रांति के दिन सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी चावल डालना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। शिवलिंग पर आप लोटा जल अर्पित करना है। अब यह जो आप एक मुट्ठी चावल सफेद कपड़े में रखकर लाए हैं, इसको शिवलिंग से आपको छुआ लेना है और अपने घर पर आना है। अपनी अलमारी में, तिजोरी में चुपचाप रख देना है, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना चांदी रखते हैं। केवल इतना उपाय यदि आपने इस मकर संक्रांति के दिन कर लिया तो मान के चलिए यह चावल की पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। आपके घर जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को यदि आपने इस तरीके से कर लिया, भगवान सूर्यदेव, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाएगा और साल 2024 में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके परिवार पर कोई व्यक्ति यदि काला जादू, काली विद्या कुछ भी ऐसा करवाए, इसका असर आपके ना हो, आपके जो दुश्मन हैं वह यदि आपके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करें तो वह कुछ भी आपका ना बिगाड़ पाए, तो एक बात को समझ लीजिए, यदि भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार पूरे साल सुरक्षित रहे तो केवल आपको यह करना है कि मकर संक्रांति के दिन सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक लोटा जल है और घर के पास जो भी पूजा घर है, आपको वहां से आपको एक छोटा सा त्रिशूल खरीद लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। शिवलिंग पर एक लोटा जल आपको अर्पित करना है। इस त्रिशूल को आप जो लाए हैं इसे शिवलिंग से छुआ लेना है और घर पर आना है। अपने पूजा घर पर इसको स्थापित कर देना है। प्रत्येक सोमवार को इस त्रिशूल को आपको थोड़ी सी धूप दिखानी होगी। केवल इतना उपाय यदि आपने इस मकर संक्रांति के दिन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। आप लोगों के यदि लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शीघ्र लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, मान लीजिए आप धन संबंधित परेशानियों में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। आपने कोई कर्ज लिया हुआ है, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं। आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो केवल आपको यह करना है कि इस मकर संक्रांति के दिन सुबह के वक्त नहाने के पश्चात आपको एक लोटा जल लेना है। एक छोटा सा डमरू किसी भी पूजा घर से आपको खरीदना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुख उत्तर की तरफ करना है और एक लोटे जल को शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और इस डमरू को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और डमरू लाना है, अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस मकर संक्रांति के दिन कर लिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर आपको मिलेगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। जो डमरू होता है वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय यंत्र होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन या शिव योग वाले दिन किया जाए तो इस उपाय लाभ एक व्यक्ति को जरूर मिलता है।
तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा दोस्तों। यदि आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं और अपना इलाज करा करा कर थक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।